हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू माय क्लास। हाउ आर यू ऑल? कैसे हो सब, है ना? होप यू आर डूइंग वेल। सब अच्छा कर रहे हो, सबको सारे चैप्टर अच्छे से समझ में आ रहे हैं बच्चों? ठीक है। टुडेज अवर टॉपिक इज, आज हमारा टॉपिक क्या है? बी सेफ। बी सेफ मतलब अगर हम कहीं पर भी हैं, चाहे हम अपने घर में हों या हम रोड क्रॉस कर रहे हों, हम कहीं जा रहे हों, हम किसी पार्क में हों, तो हमें कुछ सेफ्टी प्रिकॉशंस लेने चाहिए। ऐसे कौन कौन से सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं जिनका यूज़ करके हम अपने आप को और अपने फ्रेंड्स को सेफ रख सकते हैं? ठीक है। सो इन दिस वी हैव सब टॉपिक सेफ्टी एट होम, कि घर पे हम अपने आप को कैसे सेफ रख सकते हैं। सेफ्टी एट स्कूल, स्कूल में हम खुद को कैसे सेफ रख सकते हैं। सेफ्टी ऑन रोड, रोड पे हम कैसे सेफ रह सकते हैं। सेफ्टी वाइल प्लेइंग, खेलते हुए हम खुद को कैसे सेफ रखते हैं। एंड सेफ्टी है ना व्हीकल, कि जब हम किसी गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हों तब हमें खुद को कैसे सेफ रखना है। सो वी हैव अ क्विक एक्सरसाइज टू डू। लेट अस बिगिन। इन दिस एक्सरसाइज put a tick mark if the person is following safety rule and cross if is not following the safety rule। मतलब अगर यहाँ पे कोई पर्सन सेफ्टी रूल को फॉलो कर रहा है तो हमें टिक करना है, और अगर कोई सेफ्टी रूल को फॉलो नहीं कर रहा है तो उसको हमको क्रॉस करना है। वी हैव टू क्रॉस दैट पिक्चर। तो इन द फर्स्ट पिक्चर यू आर सीइंग, यहाँ पे ये क्या है? मैच बॉक्स ये जला रहा है ना, तो ये दिस इज नॉट सेफ, है ना? इसका हाथ भी जल सकता है इससे। सो ही इज नॉट फॉलोइंग द सेफ्टी रूल, सो दिस इज क्रॉस। नाउ नेक्स्ट इज दे वर क्रॉसिंग द रोड। सो दे वर क्रॉसिंग द रोड, सो दिस इज द करेक्ट वे। नहीं, लेकिन यहाँ से बस आ रही है ना, तो ये इनको क्या हो सकता है? एक्सीडेंट हो सकता है। दे वर नॉट फॉलोइंग द सेफ्टी रूल। नाउ नेक्स्ट वन इज दे वर, ये बस में जा रहे हैं, है ना, लेकिन सब क्यू में। क्यू मतलब होता है लाइन में खड़े हुए हैं, है ना? तो लाइन में खड़े हुए हैं और एक एक करके बस में जा रहे हैं, तो इनको कुछ भी नहीं होगा। दे वर फॉलोइंग द सेफ्टी रूल। नेक्स्ट, ये लास्ट पिक्चर में आप लोग देख रहे होंगे बच्चों, इन्होंने नाइफ का यूज करके अपने फिंगर को कट कर लिया, तो ही इज नॉट फॉलोइंग द सेफ्टी रूल, सो दिस इज ऑल्सो क्रॉस। नाउ सेफ्टी मीन्स स्टेइंग अवे फ्रॉम हार्म और टू बी सेफ। सेफ्टी का मतलब क्या है? कि किन्हीं भी हार्मफुल चीज़ों से दूर रहना और खुद को सेफ रखना, प्रोटेक्टेड रखना। यू शुड बी केयरफुल ऑल द टाइम, हमें हमेशा केयरफुल रहना चाहिए। टू बी सेफ यू हैव टू फॉलो सर्टेन रूल्स, और खुद को सेफ रखने के लिए हमें कुछ रूल्स को फॉलो करने चाहिए। उन्हीं को हम बोलते हैं सेफ्टी रूल्स, विच आर कॉल्ड सेफ्टी रूल्स। केयरलेसनेस कैन रिजल्ट इन एन एक्सीडेंट। अगर हम केयरफुल नहीं है, सपोज दैट यहाँ ये मैच स्टिक जला रहा है और ये जलती रही और उसका ध्यान इधर उधर हो गया, तो क्या हो जाएगा बच्चों? इसका हाथ जल जाएगा, है ना? तो ये भी नहीं है, सेफ्टी रूल फॉलो कर रहे हैं। हम रोड को क्रॉस कर रहे हैं, व्हीकल आ रहा है और व्हीकल अगर स्पीड में है, नहीं रोक पाए, हमने ध्यान नहीं दे पाया, तो एक्सीडेंट हो सकता है। यहाँ पे भी इसने नाइफ का यूज़ किया और अपना हाथ कट कर लिया, फिंगर्स को कट कर लिया। तो सेफ्टी रूल्स वो होते हैं, हमें कुछ ऐसे सर्टेन रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं जिनसे हम खुद को सेफ रख सकते हैं। अदरवाइज अगर हम ऐसा फॉलो नहीं करते हैं, केयरलेस रहते हैं, तो उससे कुछ भी एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। लाइफ इज प्रीशियस, सो वी शुड बी केयरफुल ऑल द टाइम। लाइफ बहुत प्रीशियस है ना। अब यहाँ प्रीशियस में हमने क्या क्या पढ़ा है? तो वाटर, फूड, क्लोथ्स अवेलेबिलिटी, हाउस, सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रीशियस है, पर सबसे ज़्यादा क्या प्रीशियस है? लाइफ। इसलिए हमें हमेशा केयरफुल रहना चाहिए। नाउ वी हैव सर्टेन सेफ्टी रूल्स टू फॉलो एट होम। कुछ सेफ्टी रूल्स ऐसे हैं जो हमें घर पे फॉलो करने हैं। उसमें सबसे पहले है नेवर प्ले विथ शार्प ऑब्जेक्ट्स। हमें शार्प ऑब्जेक्ट, जो नुकीले ऑब्जेक्ट होते हैं, उनके साथ नहीं खेलना चाहिए, जैसे कि सीजर्स, ब्लेड्स, नाइफ्स एक्सेट्रा। यू मे गेट हर्ट। अगर हम शार्प ऑब्जेक्ट से खेलेंगे तो हो सकता है हमको ही चोट लग जाए। नेवर प्ले विथ वायर, सॉकेट्स, प्लग्स एंड इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज। ये बच्चों देखो, सॉकेट में इसने हाथ डाल दिया, यहाँ पे वायर कट था तो इसको करंट लग गया। तो जो भी इलेक्ट्रिकल ऑब्जेक्ट्स होते हैं या वायर, सॉकेट्स, इनसे भी हमें नहीं खेलना चाहिए। नेक्स्ट इज कीप अवे फ्रॉम हॉट सर्फेसेज लाइक स्टोव एंड हीटर। कहीं हमारे घर में हीटर जल रहा है, स्टोव जल रहा है, तो हमें उससे थोड़ा दूर रहना चाहिए, उसके साथ खेलना नहीं चाहिए, वरना क्या होगा? हम जल सकते हैं।
डू नॉट टच इलेक्ट्रिकल स्विचेस विथ वेट हैंड्स, गीले हाथों से कभी भी हमें इलेक्ट्रिकल स्विचेस को टच नहीं करना है, अदरवाइज क्या होगा बच्चों, अदरवाइज वी विल गेट अ इलेक्ट्रिक शॉक, हमें करंट भी लग सकता है। बी एक्सट्रीमली केयरफुल व्हेन यू आर ट्राइंग टू लाइट अ मैच स्टिक, इट कैन बी डेंजरस, मतलब जब हम माचिस को जला रहे हैं तब भी हमें केयरफुल, हमारा ध्यान वहाँ होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने मैच स्टिक को जलाया और हमारा ध्यान कहीं और है और उससे क्या होगा बच्चों, हमारी उंगली भी जल सकती है या हम किसी चीज़ में आग भी लगा सकते हैं अगर हमने उसको प्रॉपरली ध्यान नहीं दिया तो वो डेंजरस हो सकता है। नेवर टेक मेडिसिन ऑन योर ओन, मतलब कभी भी हमारे लिए कुछ भी हो रहा है, कभी स्टमक एक हो रहा है, हेडेक हो रहा है, तो हमें कभी भी खुद से कोई भी मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए, है ना। हमेशा डॉक्टर के प्रिस्क्राइब की हुई मेडिसिन ही हमको यूज़ करनी चाहिए। और मेडिसिन यूज़ करने से पहले सबसे इम्पॉर्टेंट बच्चों क्या है, उसमें हमें उसकी एक्सपायरी डेट भी देखनी चाहिए, है ना, कि ये जो मेडिसिन है वो कब तक वैलिड है, कब तक ठीक है। अगर वो मेडिसिन एक्सपायर हो गई है तो हमें उसका यूज़ नहीं करना है, अदरवाइज बहुत सारे हेल्थ इश्यूज हमारे लिए हो सकते हैं। कीप योर थिंग्स एट प्रॉपर प्लेस और यू मे ट्रिप ओवर दैम, मतलब कभी भी हम अपने टॉयज़ के साथ खेल रहे हैं, हमने ज़मीन पर उनको सबको बिखेर दिया और जल्दी जल्दी में हम आए और उसके ऊपर से हमारा पैर स्लिप हो गया तो हमको चोट लग जाएगी। तो हमेशा जो भी चीज़ें हैं, चाहे टॉयज़ है या कोई भी यूनिफॉर्म है, शूज़ है, उनको हमें हमेशा प्रॉपर प्लेसेस पर रखना चाहिए। टचिंग इलेक्ट्रिक स्विचेस विथ वेट हैंड्स कैन कॉज इलेक्ट्रिक शॉक, मतलब अगर हम गीले हाथों से वेट हैंड से इलेक्ट्रिक स्विच को टच करते हैं तो हमें इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। नाउ सेफ्टी एट स्कूल्स, हमें स्कूल में खुद को कैसे सेफ रखना है। सो नेवर कीप योर बॉटल एंड बैग ऑन द फ्लोर, इट ब्लॉक्स द वे फॉर अदर्स। कई बार हम क्या होता है स्कूल्स में कि हम लोग बैठे हुए हैं, साइड में हमने अपना बैग और बॉटल रख लिया, तो जो लोग उसके ऊपर से निकलेंगे या तो वो क्या होगा, हो सकता है उनका पैर उसमें पड़ जाए और वो लोग वहाँ गिर जाएं, ये भी हो सकता है, और रास्ता भी क्या होता है, ब्लॉक होता है। डू नॉट जंप ऑन डेस्क एंड चेयर, जो हम डेस्क और चेयर्स होती है हमारे स्कूल पे, उसके ऊपर हमें जंप नहीं करना है, ये देखो, अदरवाइज हम गिर भी सकते हैं। ऑलवेज फॉलो सेफ्टी रूल्स व्हेन यू आर प्लेइंग गेम, जब भी हम गेम खेल रहे होते हैं बच्चों, तो जो हमारे स्पोर्ट्स कोच होते हैं या स्पोर्ट्स टीचर हमारे स्कूल्स में होते हैं, वो गेम को स्टार्ट कराने से पहले कुछ सेफ्टी रूल्स उस गेम्स के हमको बताते हैं कि हमें उसको फॉलो करना पड़ेगा, अदरवाइज हमें खेलते खेलते भी चोट लग सकती है। डू नॉट रन अराउंड इन द कॉरिडोर्स और इन द स्टेयर, ये देखो स्टेयर्स पे दौड़ रहा है तो हमें ये नहीं करना है और ना ही कॉरिडोर में दौड़ना है। ऑलवेज लिसन टू योर टीचर्स एंड ओबे देम, हमेशा हमें अपने टीचर्स की बात सुननी है और उनकी बात को मानना है, ओबे देम। ऑलवेज वेट इन अ क्यू एंड नेवर पुश अदर्स, मतलब हमें एक क्यू में एक के बाद एक ऐसे क्यू में लाइन में खड़े होना है, एक दूसरे को धक्का नहीं देना है, जिसको धक्का देंगे वो गिरेगा, साथ में आप भी गिर जाओगे, दोनों को ही चोट लगेंगी। नाउ नेक्स्ट इज सेफ्टी ऑन रोड, रोड पे हम खुद को कैसे सेफ रख सकते हैं बच्चों, तो ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ, फुटपाथ मतलब क्या होता है, रोड के साइड में हमको फुटपाथ बना होता है जिसपे हमें वॉक करना रहता है, तो हमेशा हमें रोड के बीचों बीच नहीं चलना चाहिए, किसका यूज करना चाहिए, फुटपाथ का यूज करना चाहिए। स्टॉप व्हेन द रेड लाइट इज ऑन, जब रेड लाइट आ जाती है तो हमें रुक जाना चाहिए। बिकम रेडी व्हेन द येलो लाइट इज ऑन, और हमें चलना कब है, जब येलो लाइट, इस मतलब खुद को प्रिपेयर कर लेना है चलने के लिए या रोड क्रॉस करने के लिए, जब लाइट येलो हो जाए। और क्रॉस द रोड व्हेन द ग्रीन लाइट इज ऑन, जब ग्रीन लाइट ऑन हो जाए तभी हमें रोड को क्रॉस करना है। तो समझो बच्चों, अगर ये रेड लाइट है तो स्टॉप, हमें नहीं चलना है, येलो लाइट है तो हमें खुद को प्रिपेयर करना है कि इसके बाद हमें रोड को क्रॉस करना है, और जैसे ही ग्रीन लाइट हो जाए तो हमें रोड को क्रॉस कर लेना है। लेकिन रोड को जब हमें क्रॉस करना है तो किसके थ्रू क्रॉस करना है, क्रॉस एट द जेब्रा क्रॉसिंग। ये जो आपको व्हाइट स्ट्रिप्स दिख रहे हैं बच्चों, इन्हीं को हम बोलते हैं जेब्रा क्रॉसिंग। हमें जेब्रा क्रॉसिंग के थ्रू ही क्या करना है, रोड क्रॉस करना है। ओके,
नाउ लुक राइट एंड लेफ्ट, देन लुक एट टू द राइट अगेन बिफोर क्रॉसिंग द रोड। जब हम रोड को क्रॉस कर रहे हैं तो लेफ्ट राइट देखना है और फिर वापस से राइट की तरफ देखकर हमें रोड को क्रॉस करना है, कि ऐसा ना हो कि कोई व्हीकल जो है उसको कुछ प्रॉब्लम हो, या फिर उसने लाइट के ऊपर ध्यान ना दिया हो और वो स्पीड में आ रहा हो, कोई साइड से आ रहा हो। तो हमें लेफ्ट राइट को ध्यान से देखकर ही जेब्रा क्रॉसिंग के थ्रू लाइट को रोड को क्रॉस करना है। और लाइट कैसी होनी चाहिए तब? ग्रीन होनी चाहिए। वेट इन अ क्यू फॉर गेटिंग इनटू द बस, लाइन से बस में चलना चाहिए। नेवर पीप आउट ऑफ द बस, बस के बाहर हाथ निकालना, सर निकालना, कोई स्पीड से गाड़ी आ रही है हाथ भी जा सकता है आपका, तो ऐसी चीज़ भी हमें नहीं करनी है। नेवर प्ले ऑन द रोड, रोड पर हमें कभी भी नहीं खेलना है बच्चों। देखो ये रोड पर खेल रहा है और यहाँ से व्हीकल आ रही है, तो क्या ये सही कर रहा है? नो, दिस इज द रॉन्ग थिंग टू डू। नाउ सेफ्टी वाइल प्लेइंग, खेलते हुए हमें क्या सेफ्टी रूल्स को फॉलो करने हैं बच्चों? तो यहाँ ध्यान दो, नेवर प्ले ऑन द रोड, यहाँ पे रोड पे हमें कभी नहीं खेलना है। पहले ही हमने एक पिक्चर देखी, नेवर प्ले नियर ओपन मैन होल्स, मैन होल्स मतलब कहीं पर भी अगर गड्ढे वगैरह हैं वहाँ पे भी हमें नहीं खेलना है। फ्लाई काइट्स इन ओपन फील्ड नॉट इन ऑन द रूफ टॉप। अब देखो बच्चों यहाँ पे ये जो बच्चा है ये रूफ टॉप के ऊपर क्या कर रहा है? फ्लाइट को काइट को उड़ा रहा है ना, ये देखो पतंग उड़ा रहा है, लेकिन यहाँ पे बाउंड्रीज भी नहीं है ठीक से। अगर इसने ध्यान नहीं दिया तो ये पीछे से नीचे फॉल डाउन हो सकता है ना, नीचे गिर सकता है। तो हमेशा हमें ग्राउंड में ही क्या करना चाहिए? काइट्स को, या जो हमारा फील्ड है ओपन फील्ड है उसमें ही पतंगे या काइट्स फ्लाई करना चाहिए। ऑलवेज फॉलो गेम्स रूल, जो भी गेम के रूल्स हैं उन्हें हमें फॉलो करना चाहिए। While playing in the park, wait for your turn on slides and swings। मतलब जो पार्क में जब हम खेलते हैं झूले वगैरह होते हैं तो उसमें हमें अपने टर्न का वेट करना चाहिए। सपोज दैट कोई बच्चा झूला झूल रहा है, स्विंग कर रहा है, ठीक है, और हम उसके पीछे आकर खड़े हो गए तो वो इतना स्पीड में रहेगा कि उसको चोट लग जाएगी जो पीछे खड़ा है। और अगर सामने वाले ने भी रोकने की जल्दी से कोशिश की तो उसको भी वो भी गिर सकता है। तो हमें अपने टर्न का वेट करना चाहिए। डू नॉट प्ले और हाइड इन डेंस और थॉर्नी बुशेस। जब भी हम ऐसा कोई गेम खेलते हैं ना छुपने वाला, तो हमें कभी भी जहाँ पे कांटे हैं, थॉर्नी मतलब होता है कांटा, तो ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें थॉर्न्स हैं, साथ में बहुत ज़्यादा डेंस है, बहुत ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट है, तो ऐसी जगह पे हमें नहीं छुपना है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्या हो सकता है? कुछ इंसेक्ट्स हो सकते हैं, स्नेक्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है जो आपको काट सकते हैं, है ना। तो हमें हमेशा इन सेफ्टी का यूज़ करना है। नेवर टीज और हार्म स्ट्रे एनिमल्स। अच्छा क्या होता है बच्चों, हमारी आदत होती है कि हम रास्ते में चल रहे हैं तो कभी वहाँ पे कोई डॉग बैठा है, उसको एक पत्थर फेंक के मार दिया, तो वापस क्या होगा? वो डॉग आप पर अटैक करेगा और आप क्या होगा? आपको चोट लग जाएगी। तो इसीलिए डॉग आपको बाइट भी कर सकता है, काट भी सकता है। तो हमें कभी भी स्ट्रे एनिमल्स को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। सेफ्टी इन अ व्हीकल, जब हम किसी गाड़ी में बैठे हैं तो हमें क्या सेफ्टी रूल को फॉलो करना है? नेवर स्टैंड ऑन द फूट बोर्ड ऑफ अ मूविंग बस, मतलब हमें फ्रंट साइड पे कभी भी खड़े नहीं होना चाहिए मूविंग बस के। स्टैंड इन अ क्यू वाइल वेटिंग फॉर द बस, मतलब जब हम बस के लिए वेट कर रहे हैं तो हमें लाइन से ही खड़ा होना चाहिए, एक के बाद एक ऐसे रश नहीं करना चाहिए। नेवर गेट डाउन और गेट इन अ मूविंग बस, अगर बस चल रही है, मूविंग है, रुकी नहीं है, तो ना तो हमें बस में चढ़ना है और ना ही बस से नीचे उतरना है। दोनों ही केसेस में आपको क्या होगा? हर्ट होगा, चोट लग जाएगी। नेवर पुट योर हैंड और हेड आउट ऑफ अ मूविंग व्हीकल, ये देखो मूविंग व्हीकल के बाहर हमें कभी भी अपना हेड या फिर हैंड नहीं रखना है, ठीक है। अदरवाइज क्या होगा कि यहाँ से कोई भी व्हीकल आ रहा होगा स्पीड में तो वो आपका हाथ को चोट लग जाएगी। ऑलवेज वेयर अ सीट बेल्ट वाइल सिटिंग इन अ कार, जब भी आप कार में बैठे हो तो आपको हमेशा सीट बेल्ट का यूज करना है। तो देखो बच्चों, जब भी आप कार में बैठते हो, अगर जब तक आप सीट बेल्ट नहीं लगाते हो तो कार में हमेशा एक साउंड आता रहता है ना, तो वो भी हमारे सेफ्टी के लिए होता है। हमेशा हमें सीट बेल्ट को पहनकर ही कार में बैठना चाहिए। नाउ नेक्स्ट इज ग्लॉसरी में हमें सिर्फ कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स पढ़ने हैं। प्रीशियस मतलब वैल्यूएबल, कीमती। सॉकेट मतलब एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस रिसीविंग अ प्लग, जिसमें हम प्लग लगाते हैं उसको हम सॉकेट बोलते हैं। अप्लायंसेस मतलब गैजेट्स, मतलब जो भी मोबाइल फोन्स हैं, है ना, टेलीफोन हुआ हमारा,
टीवी हुआ, टेलीविज़न हुआ और ओवन हुआ, माइक्रोवेव ओवन, ये सारे जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हो सकते हैं। लेकिन गैजेट्स में क्या होगा, गैजेट्स होंगे तुम्हारे मोबाइल फ़ोन, है ना। मोबाइल फ़ोन के बाद तुम्हारे पास आईपैड भी हो सकता है, तो आईपैड या फिर कंप्यूटर, ये सब तुम्हारे क्या हो गए, इलेक्ट्रिकल गैजेट्स हो गए, है ना। नेक्स्ट इज सेफ्टी मीन्स स्टेइंग अवे फ्रॉम हार्म, मतलब हमें खुद को नुकसान होने से पहुंचाना ही क्या है, सेफ्टी। यू शुड फॉलो रूल्स ऑफ द सेफ्टी, हमें सेफ्टी रूल्स कहाँ कहाँ फॉलो करने हैं, होम, रोड एंड इन योर स्कूल, स्कूल में भी। यू शुड नॉट प्ले ऑन द रोड, हमें रोड पर नहीं खेलना है। यू शुड वॉक ऑन द फुटपाथ, हमें हमेशा किस पे वॉक करना है, चलना है, फुटपाथ पर। यू शुड क्रॉस द रोड एट द जेब्रा क्रॉसिंग, जेब्रा क्रॉसिंग जो होती है उसी से हमें रोड क्रॉस करना है। साथ में जो लाइट है बच्चों वो कैसी होनी चाहिए, जब हम रोड क्रॉस करें तो लाइट कैसी होनी चाहिए, ग्रीन कलर, ठीक है। स्टैंड इन अ क्यू वाइल बोर्डिंग अ बस, मतलब हमें लाइन से खड़ा होना चाहिए जब भी हम बस के ऊपर चल रहे हों, ठीक है, बस के अंदर जा रहे हों तब भी हमें क्यू में खड़ा होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट इज अ क्विक एक्सरसाइज टू डू, इन दिस एक्सरसाइज यू हैव टू डार्कन द करेक्ट वन, मतलब इसमें से जो सही है उसको इस तरीके से पेंसिल से आपको डार्क करना है। ऑलवेज क्रॉस द रोड एट, रोड हमें कहाँ क्रॉस करनी है बच्चों, तो फ्रॉम द जेब्रा क्रॉसिंग। नेवर प्ले विद डैश एज यू मे गेट हर्ट, हमें किन चीजों से खेलने में हर्ट हो जाएगा, टॉयज नहीं, डॉल्स, डॉल्स के खेलने से नो, टॉय कार नो, लेकिन ब्लेड्स, ब्लेड्स की क्या होती है, नाइफ वगैरह जो भी ब्लेड्स हैं इनके खेलने, शार्प एजेस होती हैं, शार्प नुकीली होती हैं, तो इनसे हमें हर्ट हो सकता है। वाइल सिटिंग इन अ व्हीकल वी शुड, जब हम किसी गाड़ी में बैठे हैं तो हमें जंप अराउंड, कूदना चाहिए क्या, नो। पुट अवर हेड आउटसाइड द विंडो, विंडो के बाहर झांकना चाहिए, नो। डिस्टर्ब द ड्राइवर, ड्राइवर को डिस्टर्ब करना चाहिए जिससे वो अपना फोकस खो दे, रोड पे ना देखे और एक्सीडेंट हो जाए, नो। सिट क्वाइटली, तो हमेशा हमें क्वाइटली शांति से बैठना चाहिए। ऑलवेज लिसन टू योर टीचर्स एंड, हमें टीचर्स को हमेशा सुनना चाहिए, साथ में वो जो बोले उनकी बात को क्या करना है, ओबे, उनकी बात माननी है। डू नॉट पुश एनीवन वाइल डैश द गेम, जब आप क्या कर रहे हो, कोई भी गेम को खेल रहे हो, प्लेइंग कर रहे हो, है ना, प्ले कर रहे हो, तो हमें एक दूसरे को क्या नहीं करना है, पुश, धक्का नहीं मारना है। ऑलवेज वॉक ऑन द, हमें हमेशा किस पे वॉक करना रहता है बच्चों, तो हमने बताया रोड के साइड में क्या होता है, फुटपाथ, हमें वहीं वॉक करना है, वहीं चलना है। नेवर डैश अक्रॉस द रोड, रोड के अक्रॉस हमें क्या नहीं करना चाहिए, तो नेवर डैश अक्रॉस द रोड, रोड के अक्रॉस हमें जो ओपन मैन होल्स हैं वो वहां पे हमें नहीं चलना चाहिए। वी शुड नॉट प्ले नियर ओपन मैन होल्स, ये तुम्हारा ओपन मैन होल्स यहाँ होगा कि जहाँ पे गड्ढे हैं ओपन, वहां पे हमें नहीं खेलना चाहिए। नेवर टेक डैश ऑन योर ओन, मेडिसिन जो है वो हमें कभी भी खुद से नहीं लेनी चाहिए, दवाई जो है वो हमें कभी भी खुद से नहीं लेनी है, मेडिसिन। इलेक्ट्रिकल स्विचेस, नेवर डैश अक्रॉस द रोड, यहाँ पे हमें रोड के अक्रॉस दौड़ना नहीं है बच्चों, ये वाला रह गया था आपका, यहाँ पे रोड के अक्रॉस हमको दौड़ना नहीं है। और नेवर टेक मेडिसिन ऑन योर ओन, तो ये फोर्थ वाला है, मेडिसिन की दवाइयाँ कभी भी हमें खुद से नहीं लेना है। इलेक्ट्रिकल स्विचेस शुड नॉट बी टच्ड विद डैश हैंड्स, तो जो भी इलेक्ट्रिकल स्विचेस हैं उनको हमें क्या नहीं करना है, वेट, मतलब गीले हाथों से कभी भी उनको टच नहीं करना है, अदरवाइज यू मे गेट अ इलेक्ट्रिक शॉक। फिर नेक्स्ट इज ट्रू और फॉल्स, जो भी स्टेटमेंट ट्रू है वहाँ ट्रू होगा, जो फॉल्स है वहाँ फॉल्स होगा। ऑलवेज फॉलो द रूल्स ऑफ अ गेम, हमें गेम के सारे रूल्स फॉलो करना चाहिए, तो यस दिस वन इज ट्रू। प्ले विथ ब्लेड्स एंड नाइफ्स, ब्लेड्स और नाइफ्स के साथ खेलना चाहिए क्या, नो दिस वन इज फॉल्स, हमें उनके साथ नहीं खेलना चाहिए क्योंकि उनकी एजेस क्या होती हैं बच्चों, शार्प होती हैं। वेट फॉर योर टर्न ऑन द स्विंग, जब हम झूला झूल रहे हैं, प्ले ग्राउंड में गए हैं तो हमें अपने टर्न का क्या करना है, वेट करना है, तो यस दिस वन इज ट्रू। नेवर फ्लाई काइट्स ऑन द रूफ टॉप, छत के ऊपर पतंग नहीं उड़ाना चाहिए, हम गिर भी सकते हैं, है ना, ध्यान नहीं रहता हमारा, तो ये क्या बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं कि हाँ हमें रूफ टॉप पे नहीं उड़ाना है, जबकि हमें फील्ड में, फील्ड या ग्राउंड मतलब जो ओपन फील्ड होती है वहाँ पे हमें पतंग उड़ानी है। स्टैंड ऑन द फुटबोर्ड ऑफ अ मूविंग बस, मतलब जो फुटबोर्ड का मतलब होता है जो जिस पे चढ़ते हैं ना हम बस के ऊपर, जिससे जो सीढ़ियाँ होती हैं,
तो वहाँ पे हमें स्टैंड होना चाहिए। क्या बस चल रही है तो ये गलत है, वहाँ से हम इजीली गिर सकते हैं। ओके, चैप्टर अच्छे से समझ में आया बच्चों? जो भी सेफ्टी रूल्स इसमें हैं उन सेफ्टी रूल्स को अच्छे से पढ़ो और सारे सेफ्टी रूल्स को फॉलो करो, क्योंकि हमारी लाइफ क्या है, बहुत प्रीशियस है और हमें सेफ्टी रूल्स फॉलो करने के साथ साथ हमें अपने फ्रेंड्स को भी सारे सेफ्टी रूल्स बताने हैं। ठीक है, तो जब आप ये सेफ्टी रूल्स पढ़ो तो किसके साथ डिस्कस करना है? आपको अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करना है और सारे सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना है। ठीक है, ओके, थैंक यू क्लास।